जय श्री चक्रधर। मेरे श्री गुरुवर और सभी संतजनों को मेरा सादर दंडवत प्रणाम और सभी प्रेमी भक्तों को मेरा जय श्री कृष्ण। तो आइए आप सभी प्रेमी भक्तजन मिलकर मेरे साथ आज की लीला का चिंतन कीजिए। आज की हमारी लीला है मार्तंड को पंचालेश्वर भेजना, सिद्धि प्राप्त होने में बाधा। पूर्वार्ध लीला क्रमांक 642। मार्तंड सदैव कहते रहते कि उसे सर्वज्ञ श्री चक्रधर भगवान जी से कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, वह रिक्त ही रह गया, कुछ भी लाभ प्राप्त नहीं कर सका। इसी प्रकार भाई साहब भी अपने मन में ऐसा ही सोचते रहते। एक दिन भगवान आसन पर विराजमान थे। उन्होंने मार्तंड से कहा, तुम हमारी आज्ञा से पांचालेश्वर जाओ, मौन व्रत धारण करके वहाँ भिक्षा करना, गोदावरी गंगा के तट पर भोजन करना, पंचालेश्वर के मंदिर में निद्रा करना। ऐसे 5 दिन वहाँ रहकर मौन व्रत करके फिर हमारे पास वापस आना। भगवान की आज्ञा को प्राप्त कर मार्तंड उन्हें दंडवत प्रणाम करके चरण स्पर्श करके पांचालेश्वर की ओर चल पड़े। वहां आकर मार्तंड 3 पहर तक भोजन करते, फिर तीसरे पहर गांव में भिक्षा करते और गंगा के तट पर भोजन करते। रात को मंदिर में निद्रा करते। जब वे पहले दिन रात को मंदिर में बैठे थे तब वहाँ 2 स्त्रियां नवीन रेशमी साड़ियाँ और नवीन चोलियाँ पहने बैठी हुई थी। हाथों में सोने के स्तबक, रत्न जड़ित दीपक लेकर उनमें तांबे के कलश रखकर वे आरती उतारने आई। वे बाहर दरवाजे पर खड़ी हो गई। उनमें से एक ने कहा, चलो अंदर चले। तब दूसरी कहने लगी, अंदर तो भगवान का आदमी बैठा हुआ है, हम अंदर कैसे जाएं? इस प्रकार वे थोड़ी देर तक वहाँ रुकी और वापस घर चली गई। दूसरे दिन वे पुनः वहाँ आई और बाहर खड़ी होकर आपस में बातचीत कर अनुकार कर वे वापस चली गई फिर से। तीसरे दिन वे दोनों पुनः वहाँ आई। मार्तंड ने कहा, यहाँ तुम कैसे आ सकती हो? कल भी आई, आज भी आई, और तुम लोग कौन हो? तुम लोग यहाँ से जाओगी कि नहीं? ऐसा कहते ही वे दोनों स्त्रियाँ वहाँ से अदृश्य हो गई। इसके बाद मार्तंड बाहर की ओर देखने आए तो वे उन्हें दिखाई नहीं दी। तब वे मानसिक रूप से भयभीत हो गए। फिर सोचने लगे कि कब दिन निकलेगा और कब यहाँ से मैं जाऊँगा। इसके बाद दिन निकलते ही वे वहाँ से चल पड़े। वे सीधे भगवान के पास आए। उन्होंने सर्वज्ञ श्री चक्रधर भगवान जी को दंडवत प्रणाम किया और उनके श्री चरणों पर स्पर्श किया। मुख और उनके सम्मुख बैठकर उन्होंने पंचालेश्वर की घटना का यथा तथ्य वर्णन किया। स आश्चर्य स्वामी जी ने पूछा, फिर उन्होंने आश्चर्य स्वामी जी से पूछा, भगवान मैं कौन थी? इस पर दयालु भगवान ने कहा, मार्तंड वह अष्ट महासिद्धि थी। तुम सदैव कहते रहते थे कि मुझे आपसे कुछ भी किसी भी प्रकार का कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ, मैं खाली का खाली रह गया। वे इस ब्रह्मांड के देवताएं थी। वहाँ वे तुम्हारा आदर सम्मान करने आई थी। ओढ़गले आलिया होतिया। यदि तुम चुपचाप बैठे रहते, मौन ना तोड़ते, तो तुम आश्चर्य देखते। मोदला असेत्याचे घेते द्वार सांडते द्वार थोर कुठला होता है। उसमें अन्न धान्य डालने का द्वार छोटा अर्थात संकरा होता है, धान्य निकालने का द्वार बड़ा होता है। यह सुनकर वे मायूस हो गए। आगे लीला का हेतु है, स्वामी जी के चेष्टकत्व से प्रेरित होकर ही देवता मार्तंड के पास आई थी। वे अष्ट महासिद्धि थी जो ब्रह्मादिक देवताओं से संबंधित थी। यदि वे मार्तंड को आरती और पूजा करते तो उसे सिद्धि का सामर्थ्य प्राप्त हो जाता। भगवान लीलादान से यह सब कुछ मार्तंड को देना चाहते थे, परंतु उसने अपने मन के उतावलेपन से परमेश्वर द्वारा प्रदत्त प्रतिज्ञा मौन व्रत को भंग कर दिया था। इसलिए वह रीता का रीता ही रह गया। उसका पांचालेश्वर जाना भी व्यर्थ हो गया। यह भगवान द्वारा अवर देवता का सामर्थ्य प्रदान करने की लीला थी। मानसिक चंचलता के कारण वह कुछ भी लाभ प्राप्त नहीं कर सका। अगली हमारी लीला है लखाइसा और राणाइसा को दर्शन। पूर्वार्ध लीला क्रमांक 643। नव गांव में निवास करते हुए स्वामी जी के दर्शन एक दिन लखाइसा राणाइसा आई। उन दोनों ने क्रमशः भगवान को दंडवत प्रणाम कर उनके चरणों को स्पर्श किया।
भगवान ने लाखाइसा को हाथों से थपथपाते हुए अपना आशीर्वाद प्रदान किया और राणाइसा को नहीं दिया। इसके बाद वे दोनों महालक्ष्मी के मंदिर में निवास के लिए गए। रात के समय लाखाइसा तो गाढ़ी नींद में सोई हुई थी, पर राणाइसा अपने मन में भगवान द्वारा स्पर्शात्मक आशीर्वाद ना दिए जाने के कारण जाग रही थी। वह मन ही मन कह रही थी कि लाखाइसा बड़ी सौभाग्यशाली है जिसे भगवान ने आशीर्वाद दिया, पर मुझे दुर्भाग्यशालिनी को नहीं दिया। ऐसे कहकर वह बरामदे में दुख करती हुई चुपचाप बैठी थी। तब दयालु भगवान प्रातःकाल के समय राणाइसा के पास आए और उसे अपना आशीर्वाद प्रदान किया। इतने में लाखाइसा भी जाग गई। तब उसने भगवान से पूछा, भगवान आप कभी यहाँ पधारे हैं? तब भगवान ने कहा, माता अभी यहाँ आए हैं। इसके बाद भगवान अपने निवास स्थान पर चले गए। लीला का हेतु है, राणाइसा ने परमेश्वर के आशीर्वाद से स्पर्श प्राप्त करने के लिए दुख किया। इससे उसके मन में परमेश्वर के प्रति आर्त हुई। इस आर्त के कारण ही परमेश्वर ने उसे स्पर्श प्रदान कर उसका मानसिक समाधान किया। भगवान ने भी कहा है कि परमेश्वर सबसे श्रेष्ठ दानी है, पर जीव को परमेश्वर के प्रति आर्त होनी चाहिए। जीव जब आर्त करता है तो दयालु परमेश्वर उसे सब कुछ देते हैं। जीव द्वारा आर्त करने पर परमेश्वर उसे साध्य, साधन, व्यवहार, परमार्थ, ज्ञान, प्रेम, साधन प्रदान करते हैं। परमेश्वर आर्तदानी है। वह दाएं पसाए देता है। दाएं से तात्पर्य है जीव द्वारा अर्जित देना। पसाए से तात्पर्य है अपूर्ण वस्तु देना। कड़व होने पर थोड़ा प्राप्त करके बहुत अधिक देना। जीव ने तो अर्जित किया है, उतना ही अधिकार के अनुसार परमेश्वर द्वारा देना। किसी को नित्य अर्थात सृष्टि की व्यवस्था के अनुसार देना। समर्थवाद से तात्पर्य है अर्जित ना होते हुए भी जीव को कृपावश अधिक देना। भगवान ने संबंध देकर उसके स्त्रीत्व के कर्मों का नाश किया। उसे भगवान के दर्शन और संबंध का पुण्य फल प्राप्त हुआ। भगवान को नमस्कार करने का भी उसे लाभ प्राप्त हुआ है। तो ये थी आज की हमारी बहुत अच्छी लीलाएं, और इस लीला से हमें यही समझने को मिलता है कि हमारे परमेश्वर कृपालु हैं, आर्तदानी हैं, दया माया कृपा से परिपूर्ण है। तो हमें अपने परमेश्वर की शरण में जाना चाहिए और उनको ही मांगना चाहिए। उनकी प्राप्ति की इच्छा ही हमें जन्म मरण के बंधनों से तार देगी और हम सभी भक्तों का जीवन सफल हो जाएगा। इसी शुभ चिंतन के साथ मैं आप सभी भक्तों से विदा लेती हूँ। मिलते हैं कल और नई सुंदर सुंदर लीलाओं के साथ। तब तक के लिए आप सभी प्रेमी भक्तों को मेरा जय श्री कृष्ण, जय श्री चक्रधर।